बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको सब्ज़ खाद के तौर पर जंतर काश्त करने के हवाले से कि जंतर की अच्छी फसल लेने के लिए मैंने एक दो बॉटल नेक्स की बात करता हूँ, जो ज़रूरी उमूर हैं जो काश्तकार से मिस हो सकते हैं। ज़ाहिर तो ये बड़े सादा सा नज़र आता है कि 25 किलो बीज डाला और वसर ज़मीन में छट्टे से काश्त कर दिया, 2-3 पानी लगाने के बाद 4-8 दिन बाद जो है ना इसको रोटावेट कर दिया। ये इतनी सिंपल बात नहीं है। देखें, सब्ज़ खाद के लिए मई का महीना जो है ना, यकीनन ये बेहतर है गर्म मौसम में, लेकिन आपको याद है कि इतने गर्म मौसम में इटसेट, तांबला और चिब्बड़ वगैरह वो जंतर से ज़्यादा निकल आते हैं। जंतर से जड़ी बूटी कंट्रोल करना पड़ती है। ये तो नहीं कि बजाई का सुहागा मारने के फ़ौरन बाद अगर हम 1 लीटर पेंडिमेथलिन स्प्रे कर दें तो इटसेट जो है ना ये ख़त्म हो जाती है। इटसेट से आगाज़ किस्म का जंतर जो है ना ये होता है। अगर इटसेट बड़ी हो जाए तो इस पर लश्करी सुंडी का हमला होता है। ना सिर्फ वो इटसेट के पत्ते खाती है बल्कि साथ जंतर को भी खा जाती है। टोंड मोंड का जो उसकी जो है ना वो चारा बचता है, ना ही उसे सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें, बजाई के हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर अगर बारिश हो जाए फिर तो जड़ी बूटियाँ संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। ना सब्ज़ खाद मिलती है, ना ही जानवरों के लिए ये चारा मुमकिन होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि इसमें शरा बीज जो है ना 25-30 किलोग्राम रखी जाए। जो जब इतना ज़्यादा उगेगा ना तो ये जड़ी बूटियों को काफ़ी हद तक खुद भी दबा लेता है। एक तो ये बात है। अगर 15-16 किलो बीज जिस तरह के रिकमेंड किया जाता है ये डाला जाए तो अब जो है ना इससे ज़्यादा उगने लग गई है, जड़ी बूटियों को शदीद हमला होता है। और ये जो उगता भी है ना जंतर वो उसके टांडे जो है ना मोटे हो जाते हैं, वो सब्ज़ खाद के तौर पर वो काम नहीं बनता। ज़्यादा शरा बीज ज़्यादा रखी, एक बात तो ये। दूसरा ये मैंने अर्ज करनी थी कि इसको बगैर खाद क्या कहना कि हो जाएगा, नहीं। कम से कम एक बोरी डीएपी एक यूरिया से होता है और इसके ऊपर कीड़े का हमला भी होता है। आप लगा के देख लें, इसके ऊपर हापर का शदीद हमला होता है, वो ग्रोथ ही नहीं करने देता। कोई ना कोई इसके ऊपर वो सकिंग की जो है ना एमिडा या कोई स्प्रे करने की जरूरत दरपेश होती है। तो मेरी बात का खुलासा ये है कि ये कोई मुफ्त की फसल नहीं है। अगर इससे भरपूर सब्ज़ खाद लेनी है, इसको ताकतवर या ऐसे चारा जानवरों के लिए चारा अच्छा तैयार करना है तो इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। चारा और सब्ज़ दोनों के लिए जो है ना कुछ ज़्यादा बीज इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।